नमस्कार दोस्तों। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धम्म सन्मार्ग। अक्षय तृतीया बैसाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन मनाई जाती है और ये दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन इनकी ही पूजा की जाती है। वैसे तो आम चाल की बोलचाल की भाषा में अक्षय तृतीया को अखा तीज और अक्ति के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। अक्षय तृतीया के दिन के बारे में ऐसी मान्यता है कि इस दिन मुहूर्त नहीं देखा जाता। आप कोई भी शुभ काम कभी भी कर सकते हैं। पूरा दिन ही अक्षय होता है। जो भी काम करेंगे वो आपको अक्षय पुण्य देंगे। लेकिन बहुत सारी सावधानियां भी होती हैं। उन सावधानियों को भी आपको अपनाना चाहिए। वैसे हम आज आपको बतलाएंगे इस दिन से जुड़ी हुई तमाम मान्यताएं हमारे हिंदू धर्म में क्या कहते हैं। अक्षय तृतीया एक ऐसी तिथि है जो कभी ना तो कम होती है और ना ही बढ़ती है। इसीलिए इसका नाम अक्षय तृतीया है। अक्षय का मतलब है जिसका कभी क्षय नहीं होता। कहते हैं वेद व्यास जी ने गणेश जी के साथ महाभारत लिखने की शुरुआत भी इसी दिन से की थी और भगवान परशुराम के विष्णु के छठे अवतार के रूप में भी इसी जन्म लिया था इसी दिन। तो इस दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। और तो और भगवान कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को महल और धन धान्य से परिपूर्ण करके दोस्ती का फर्ज भी इसी दिन निभाया था। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार अगर शास्त्रों की माने तो इस दिन किया गया जप तप दान पितृ तर्पण तमाम चीजें जो भी फल देती है शुभ फल वो हमेशा आपके साथ रहता है जिसका कभी क्षय नहीं होता। किसी भी शुभ कार्य जैसे शादी है गृह प्रवेश आप अपना घर बनवाना चाहते हैं नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया का दिन अबूझ मुहूर्त वाला दिन कहलाता है। आप इस दिन बिना किसी संकोच के कोई भी कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। अक्षय तृतीया को भाग्य वर्धक और सफलता देने वाला माना जाता है। और इस दिन अपनी राशि के अनुसार सोना चांदी जरूर थोड़ा भी खरीदिए पर जरूर खरीदिएगा। अगर आप सोना नहीं खरीद सकते हैं या बार बार हर बार तो अक्षय तृतीया आता है क्या खरीदना कोई बात नहीं आप पीली धातु भी खरीद सकते हैं जैसे कि पीतल वगैरह। अगर हमारी ज्योतिष की माने तो अक्षय तृतीया के दिन सूर्य और चंद्रमा अपनी संपूर्ण उच्च क्षमता के साथ बराबर चमक बिखेरते हैं। आइए हम बतला दें आपको इस दिन क्या करें। सबसे पहले तो सुबह नहा वहा के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को आप जैसे भी आपको पूजा आती है वैसे ही करें। तमाम तामझाम की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान भाव के भूखे हैं और ये हम हमेशा कहते हैं। संभव हो तो गुलाब की पंखुड़ी अर्पित कर सकते हैं माँ लक्ष्मी को। एक पान का पत्ता उसके ऊपर लौंग इलायची ये अर्पित आप जरूर कीजिएगा माँ लक्ष्मी को। और भगवान विष्णु को 2 तुलसी के पत्ते अर्पित कर सकते हैं। इतना ही करने से आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति जरूर होगी। आइए हम आपको अक्षय तृतीया की कहानी सुनाते हैं। रहस्यमय कहानी बहुत खूबसूरत सी है। बहुत समय पहले की बात है। कुशावती नामक नगरी में महोदय नाम का एक वैश्य रहता था। सौभाग्यवश महोदय वैश्य को एक पंडित से अक्षय तृतीया के व्रत करने की विधि के बारे में पता चला। महोदय ने भक्ति भाव से विधि पूर्वक व्रत किया और व्रत के प्रताप से महोदय वैश्य कुशावती का महाप्रतापी शक्तिशाली राजा बन गया। उसका खजाना हमेशा स्वर्ण मुद्राओं हीरे जवाहरातों से भरा रहता था। राजा महोदय अच्छे स्वभाव का और दानवीर था। वह उदार मन से खुले हाथ से दान करता था और असहाय और गरीबों की भरपूर सहायता करता था। एक बार राजा का वैभव और सुख शांतिपूर्ण जीवन देखकर दूसरे राजाओं ने उनकी समृद्धि का कारण पूछा। तो राजा ने स्पष्ट रूप से अपने अक्षय तृतीया के व्रत की कथा कह सुनाई और कहा कि सब कुछ अक्षय तृतीया के व्रत की कृपा से प्राप्त हुआ है। राजा से सुनकर उन्होंने अपने राज्य में जाकर विधि विधान सहित अक्षय तृतीया का पूजन और व्रत किया तथा प्रजा को भी ऐसा ही करने को कहा। तो अक्षय तृतीया के पुण्य प्रताप से उनके सभी नगरवासी धन धान्य से पूर्ण होकर वैभवशाली और सुखी हो गए। अक्षय तृतीया को लेकर वैसे तो कई कथाएं प्रचलित है। ऐसी ही एक और कथा है जिसके अनुसार प्राचीन काल में धर्मदास नामक वैश्य था। उसकी सदाचार देव और ब्राह्मणों के प्रति काफी श्रद्धा थी। इस व्रत का महत्व सुनकर उसने भी अक्षय तृतीया के दिन गंगा में स्नान करके देवी देवताओं की पूजा की। बीमार और वृद्ध होने के बाद भी उपवास कर धर्म कर्म और दान पुण्य किया।
बाद में यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान और पूजन के कारण वह बहुत धनी प्रतापी बना। वह इतना धनी और प्रतापी था कि त्रिदेव तक उनके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। माना जाता है कि यही राजा आगे चलकर राजा चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुआ। त्रिदेव का मतलब भगवान शिव। अब आप समझिए कि इस दिन का कितना महत्व है। तो हम सभी चलिए प्रार्थना करते हैं कि हे अक्षय माता, आपने जैसे इन लोगों को धन धान्य से पूर्ण किया, जीवन में सारी सुख सुविधाएं दी, उसी प्रकार हमें भी सत्य के मार्ग पे चलाना और जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, ऐसा आशीर्वाद देना। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।